हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 5:30 और सुबह 5:30 बजे से के बाद मैं कोई भी व्लॉग जो है शूट नहीं कर पाई। और जब बच्चे रेडी हो गए उसके बाद से मैंने जो है व्लॉग शूट करना शुरू किया, क्योंकि आज जो है सुबह के टाइम छोटे वाले बेटे ने जो नाटक करना शुरू कर दिया था, बहुत गंदे वाला नाटक शुरू करा। वो ना उसने 1 मिनट भी जो है मुझे छोड़ा ही नहीं कि नहीं मम्मा मुझे गोद में ले लो, मुझे बैठ जाओ, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, मैं नहाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। तो इस तरह करते 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 फाइनली वो उसे मनाने के बाद वो स्कूल के लिए जो है तैयार हुआ। और दोनों को जो है मैं स्कूल छोड़कर आ गई थी और दोनों चले गए थे स्कूल में। यहाँ पर स्कूल से आई थी मैं 7:45 बजे और 8 बजे आने के बाद घर की हालत आप लोग ये देख सकते हो, क्योंकि उसने सुबह मुझे जो है किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। बस उल्टी सीधी जो है मैं घर में सिर्फ झाड़ू निकाल पाई और उसके अलावा जो है कुछ भी मैंने नहीं किया। उसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था सुबह के टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि पहले प्योरिटी घर का काम नहीं, बच्चे हैं, तो फिर मैंने कोई भी काम ना करके सिर्फ हल्की सी झाड़ू निकाल के उनका टिफ़िन पैक किया था। उसके बाद मैंने कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा जो है नहीं किया, कि काम तो जो है पूरे दिन का होता है, वो आराम से हो जाएगा। बच्चे एकदम फ्रेश मूड से जो है स्कूल जाने चाहिए। तो स्कूल से आ गई थी। फिर 2 दिन से जो है कपड़े बहुत ज़्यादा सीले से थे, क्योंकि धूप नहीं निकल रही, और निकलती भी है तो क्या होता है बारिश आती है तो मौसम में ना मतलब थोड़ा नरमाहटपन है, और जिसकी वजह से जो है कपड़े पूरी तरह से सूख नहीं पा रहे थे। तो आज निकली थी सुबह सुबह के करीब धूप, और स्कूल से आने बच्चों को छोड़कर आने के बाद सबसे पहले मैं लग गई थी जो है मतलब कपड़े सुखाने के लिए, कि पहले जो है मैं कपड़े ही सुखा देती हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। क्योंकि बारिश का ना कोई भी टाइम नहीं हो रहा, बारिश का दिल हो रहा है जब आ रही है वो, और फिर दोबारा से जो है कपड़े फिर गीले हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इतने ये अच्छे से नरमाई हो जाएगी इन कपड़ों में, और इनको जो है मैं अभी सुखा देती हूँ। तो पूरे कपड़े जो हैं एक तार पे नहीं आ पाए, क्योंकि ये हैं 2 दिन के कपड़े, और इसमें सूट भी मेरे कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि मेरा क्या रहता है कि एक बार बदल लो, फिर दूसरा चेंज कर लो, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो। तो उस चक्कर में जो है कपड़े इतने सारे हो गए। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले कपड़े सुखा दिए थे। मतलब चाय पीने का मन था कि पहले चाय पी लूँ, तो फिर ऐसा लगा ना कि कहीं घर में कोई आ जाए या फिर कुछ भी मतलब हो जाए। तो कहीं कुर्सी रखी है, कहीं कुछ रखा हुआ है, कुछ चीज़ें आगे हो रही हैं, पीछे हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है मैं इन सब चीज़ों को ही जो है सेट कर देती हूँ, उसके बाद ही जो है मैं कुछ काम घर का जो है और कोई काम करूँगी। क्योंकि बच्चे हैं, कहीं चप्पल कहीं कुछ था, तो मैंने सोचा सबको पहले अच्छे से सेट कर देती हूँ। उसके बाद जो है मैं आराम से बैठकर चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय पीते हैं तो फिर मोबाइल चलाते हैं चाय पीते टाइम, और चाय तो उसमें 10-15 मिनट की जगह 1 घंटा हमारा कब कहाँ चला जाता है कुछ भी नहीं पता चलता। तो मैंने सोचा इस फ़ोन को ना हाथ में लेकर बाद में ही बैठूँगी, जब मेरा सारा का सारा काम जो है घर का मोस्टली हो जाएगा। तो दूध वाला आ गया था, दूध देकर चला गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि दूध को ना गैस पे रखने से पहले मतलब काउंटर टॉप को जो है अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि 2 पराठे सेके थे बच्चों के, तो हल्का फुल्का जो है वो हो ही जाता है, आटा वाटा गिर जाता है। बच्चों के पराठे सेके थे और जीरा आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने आज उनके लिए, और सिर्फ उनके लिए बनाई थी, बिल्कुल ज़रा सी सब्ज़ी बनाई थी, 2 से 3 आलू काटे होंगे बस। उसके बाद देखिए गैस काउंटर जो है साफ़ हो गया था, और यहाँ पे जो है मैंने छोटा सा इसमें दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। अब ये धीरे धीरे मंदी गैस पर होता रहेगा, इतने बाकी के जो काम हैं वो मैं कर लूँगी, मतलब दूध के आसपास ही रहूँगी। क्योंकि कई बार क्या होता है जब मैं गैस साफ़ कर देती हूँ या फिर मैं कुछ भी काम कर लेती हूँ, तो उसके बाद जो है दूध मतलब निकल ही जाता है। तो देखिए गैस पे जो है दूध रख दिया था। उसके बाद ये मंजे हुए बर्तन थे, कुछ सुबह के भी थे और कुछ कल शाम के भी बर्तन थे, बड़े बड़े से जो बर्तन थे वो शाम के थे। तो उनको भी जो है मैंने उनकी जगह पर सेट करने लग गई थी, क्योंकि जब तक ये अच्छे से साफ़ नहीं हो जाता ना, तब तक दूसरे बर्तन जो है मांजने वो मुझे वेस्ट लगते हैं। तो मुझे मांजने थे अब बर्तन, क्योंकि बर्तन भी जो है थोड़े बहुत हो ही गए थे। तो देखिए यहाँ पर जो है मांजने लगी थी बर्तन, और बर्तन झूठे कम थे। जैसे बर्तन झूठे तो इतने थे नहीं, सिर्फ 2 गिलास जो हैं सिर्फ झूठे थे, बाकी तो सारे मतलब कढ़ाई वगैरह तो सब उस चीज़ों की थी, सब्जी वब्जी बनाने की थी। और कुछ बर्तन जो है मैंने खाली करे थे, उसके बर्तन थे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है बर्तनों की झूठ छुटा ली थी। उसके बाद सिंक को अच्छे से मांज लिया था, सिंक साफ़ कर दी थी। उसके बाद जो है मैं कढ़ाई वगैरह पे अपना जो है रगड़ना मैंने शुरू कर दिया। मैंने ये पहन लिया था
क्योंकि पता है क्या होता है, मैं जब बर्तन मांजती हूँ तो आगे से पेट पे से सारा सूट या फिर लोअर टी शर्ट जो भी पहनती हूँ वो इतना गीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो गीला हो जाएगा। और फिर सब्जी, जैसे कि सब्जी के दाग होते हैं, तेल के दाग हो जाते हैं पीले पीले से, वो उस पर लग जाते हैं और बिल्कुल सामने लगते हैं पेट के पास, क्योंकि मेरा पेट इससे जो है अड़ा ही रहता है। तो मुझे लगा था 2-4 बर्तन है, इसको बांधने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही काम चल जाएगा। तो फिर बाद में जब ये बहुत परेशान करने लगा तो मैंने इसको सबसे पहले जो है बांध दिया और उसके बाद सारे के सारे जो हैं बर्तन मैं मांजने मैंने शुरू कर दिए, क्योंकि आगे जो है पेट पे निशान पड़ जाते हैं और उसके बाद वो छूटते नहीं हैं। और मतलब कपड़ा चाहे नया हो चाहे पुराना, वो ऐसे लगने लग जाता है जैसे कि पता नहीं कितना गंदा कपड़ा है और काफ़ी टाइम से हो गया। कितना भी रगड़ कर छुटा लो, हल्दी या फिर इन सब चीज़ों के दाग जो हैं फिर वो रह ही जाते हैं। तो देखिए बर्तन कुछ ज़्यादा तो थे नहीं, तो बर्तन मैंने सारे के सारे जो है रगड़ कर मांज दिए थे। उसके बाद जो है मैंने काउंटर टॉप को भी पानी से अच्छे से धो दिया था। और सूट जो है मैं इस वजह से नहीं पहनती, देखना कभी बाजू चढ़ा रही हूँ और क्या कहते हैं, तो मुझे ना इस चक्कर में मैं सूट वगैरह नहीं पहनती। मुझे लोअर टी शर्ट ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं घर के काम करने में। वो तो ये था कि मैं बच्चों को छोड़ कर आई थी और जो है फिर मुझे लगा कि ना इस सूट में ही जो है आज वीडियो बना लेती हूँ। कपड़े चेंज करने की कोई ख़ास ज़रूरत मुझे नहीं लगी और मैंने सोचा अब नहाकर ही जो है मैं कपड़े चेंज कर लूँगी। तो देखिए जो है फटाफट से मैंने बर्तन धोती चली गई थी और जो साथ में बर्तन लगने के थे वो मैंने ऊपर की तरफ ही लगाती चली गई थी। और जो बर्तन ऐसे थे कि अभी थोड़ा सा पानी निचड़ के उनको तब वहाँ पे रखा जाएगा, तब मैं उनको पानी निचड़ने के लिए अच्छी तरीके से जो है मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छे से पानी निचड़ जाए। तो फिर वो जो न्यूज़पेपर जो मैं वहाँ पे बिछाती हूँ थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चल जाता है, 1 हफ़्ता तो कम से कम न्यूज़पेपर जब बिछाती हूँ तो निकलना ही चाहिए। और उसके बाद जो है मैंने इस सिंक एरिया को अच्छे से जो है साबुन के दाग या सब्जी वब्जी के जो भी दाग होते हैं उसको सारे को अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि अब जो है मेरे ही चाय के बर्तन होंगे और वो बर्तन भी जब होंगे बाद में। तो इतने जो है मैंने बर्तन वगैरह करे, इतने दूध गर्म हो गया था तो मैंने उसको गैस को बंद कर आ गई थी और मैं आ गई थी यहाँ पर अंदर की जो है डस्टिंग करने के लिए। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डस्टिंग करूँगी क्योंकि 2-3 दिन से बारिश आ रही है तो धूल मिट्टी का तो कोई मतलब घर में जो है ही नहीं। और बच्चे आते हैं घर में और सिर्फ सोने के पर्पज़ से ही जो है घर में रहते हैं, क्योंकि पूरा टाइम तो वो स्कूल में निकल जाता है। स्कूल से आते हैं फिर आराम करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद जो है वो वापस से अपना ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। 2-3 घंटे वो ट्यूशन में रहकर आते हैं और फिर बेचारे इतने थक जाते हैं कि वो आकर पढ़ कर जो है दोनों के दोनों सो जाते हैं। बस खाना पीना खाते हैं, थोड़ी बहुत देर जो है उनका मन करता है टीवी देखते हैं, तो वो इतना ही जो है आराम से काम कर पाते हैं। मतलब आफत उतारने का उनके पास कोई भी टाइम जो है नहीं रहता है। तो इस चक्कर में जो है घर भी इतना ज़्यादा गंदा जो है नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा ही घर था। तो मैंने जो है हल्की सी डस्टिंग करने के बाद बिछा दी थी बेडशीट, और ये बेडशीट भी जो है अब धुलेगी। 3 से 4 दिन हो गए हैं इस बेडशीट को, लेकिन अभी जो है मैं नहीं धो रही हूँ क्योंकि मौसम भी ऐसा सही है। बाद धूप आ भी निकली दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलेगा ना धूप गायब हो गई कब बारिश आ रही है, तो उस चीज़ का मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा। तो किसी दिन जो है इसको मैं कल परसों में सुबह के टाइम जो है इसको भी मैं धोकर सुखा दूंगी। गंदी तो है ही नहीं, वैसे ही है। मुझे तो लगता है ना कि 3 से चौथे दिन मतलब धो दो, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो बेडशीट बिछा दी थी। बेडशीट बिछाने के बाद जितने भी कपड़े थे उनको मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया था। इनको मैं उठा कर जाऊँगी अब बाथरूम में, मतलब भिगो के रख दूँगी इतने थोड़ी बहुत देर। फिर उसके बाद जो है मैं टीवी और ये जो रखी है एलसीडी और इस पर लैपटॉप पर जो है मैंने कपड़े से साफ़ किया। उसके बाद मैंने जो है सोफ़े को अच्छे से तरीके से झाड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसके कवर को जो है ठीक करने लग गई थी। देखिए काम होता है घर में। मेरा वाला बड़े वाला जो बेटा है वो ये कहता है, मम्मा आप तो ना, आपके तो मज़े हैं, आप तो पूरा दिन आराम से मज़े से रेस्ट करती हो। तो मैं उससे बोलती हूँ कि मैं घर का काम भी तो करती हूँ। कहते काम कितनी देर में हो जाता है, 1 से 1.5-2 घंटे में, फिर उसके बाद तो आप मज़े से रेस्ट करती होंगी। मैंने कहा हाँ सही कह रहा है। उसका मतलब आप टीवी देख सकती हो, हमें तो ट्यूशन भी जाना होता है, स्कूल भी जाना होता है, तो हमें बहुत सारा काम रहता है। आपका घर में कोई भी काम नहीं रहता। तो इस तरीके से जो है बड़े वाला बेटा बोलता है। तो अंदर के जो है मैंने सारा डस्टिंग वगैरह जितनी मुझे दिखती है चीज़ें उतनी मैंने कर ली थी। पूरा घर कमरा जो है साफ़ सुथरा हो गया था। उसके बाद जो है मैं लगाऊंगी झाड़ू, और ये दूसरी बार की झाड़ू है। पहली बार की झाड़ू जो मैंने लगाई थी वो बिल्कुल आगे लगाई थी, जैसे बेड के नीचे नहीं लगाई, सोफ़े के नीचे नहीं लगाई, क्योंकि छोटे वाला जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और तो मैंने कहा था बेटा बस बासी घर में एक बार हल्की सी झाड़ू निकाल दूँ,
उसके बाद जो है मैं तुझे ही मतलब पूरा ट्रीटमेंट तुझे ही दूंगी, बाकी पूरा काम जो है मैंने नहीं करा था। तो ये सब बेड के नीचे से और अभी आपके सामने ड्रॉर में से निकाला है मैंने कूड़ा। तो इस तरीके के जो है दोनों बच्चे कुछ इस तरीके से जो है कूड़ा फैला देते हैं, अंदर छुपा के रखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें रहता है कि मम्मी ने मैंने उनको बोला होता है कि डस्टबिन में डालना है, और वो डस्टबिन में जाने का कष्ट करे कौन। तो वो क्या करते हैं, कहीं बेड के नीचे, कहीं ऐसी जगह डालेंगे जो मम्मी को मुझे दिखाई ना दे, बाद में दिखाई देता रहेगा तो कौन सा कुछ कह रही हैं। तो देखिए अंदर और वहाँ बाहर की तरफ जो है झाड़ू लग गई थी। उसके बाद आ गई थी मैं बाहर हॉल में। बाहर की तरफ एरिया में तो जो है मुझे धोना था, और जो इधर के हॉल था इसमें जो है मैं लगा रही हूँ झाड़ू। एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप लोग ना इस घर को जो है बना लो, रेनोवेशन करवा लो। तो शायद वो मेरे व्लॉग जो है पुराने टाइम से नहीं देख रहे हैं, अभी उन्होंने देखना हाल ही में शुरू किया था। तो मैं उनको बता दूं कि ये नाम के लिए अपना घर है, बाकी ये अपना घर जो है नहीं है। इस घर को जो है हमने सेल होने के लिए निकाला हुआ है। इस घर में हम कब तक हैं हमें भी खुद को जो है आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम इस घर में जो है कोई भी काम नहीं करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा घर में जो है अच्छे से झाड़ू लग गई थी, और मैं आज कूड़ा ना बहुत ज़्यादा नहीं था तो इस पन्नी में जो है बांध के मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी बाल्टी में जो है डालना कूड़ा स्टार्ट नहीं हुआ, और कूड़े वाली जो है बारिश की वजह से वो नहीं आ रही है डेली की डेली। और सरकारी गाड़ी का तो कोई मतलब चांस रहता नहीं है, वो तो जब उनका मन होता है वो तब आती हैं। तो उसके बाद आ गई थी मैं बाहर का जो एरिया था उसमें धोने के लिए। पानी तो मैंने सुबह के टाइम डाल दिया था, गीला गीला सा आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन जो है मैंने झाड़ू से उसको अच्छे से साफ़ नहीं किया था, जो है धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं पानी और से मग्गे से इसको अच्छे से धो दूँगी। यहाँ पे धुल जाता है तो मेरा आधे से ज़्यादा काम जो है निबट जाता है। और जब मैंने यहाँ पे धो लिया था ना, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब तो सपना सारा घर का काम निपटाने के बाद ही तू आराम से बैठकर चाय पियो, अब तो जो है सारा का सारा काम करती चली जा। तो उसके बाद जो है बाहर का एरिया धो दिया था मैंने, पूरे घर में डस्टिंग हो गई थी, झाड़ू लग गई थी। उसके बाद जो है मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा, और देखिए बैठकर जो है पूरे घर में अच्छी तरीके से पोछा लगा दूँगी। इतना सारा काम जो है सुबह सुबह के टाइम मुझे करना पड़ता है, जैसे झाड़ू पोछा हुआ या फिर कुछ भी काम करना हुआ। बच्चों को स्कूल छोड़कर आना, 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं बच्चों का बैग लेकर, इतना भारी भारी जो है मैं स्कूल तक जाती हूँ, उन्हें फिर छोड़ कर आती हूँ, फिर बड़े वाले रास्ते से आती हूँ, तो मतलब 15-20 मिनट आधा घंटा मुझे उसमें लग जाता है। फिर आते ही तुरंत जो है मैं कभी कभी तुरंत लगती हूँ, कभी कभी 10-15 मिनट का रेस्ट करती हूँ, उससे ज़्यादा का रेस्ट जो है मैं नहीं करती हूँ। और इतना सब काम करने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं जो है फ़िज़िकली ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो है मुझे थोड़ी सी देर में ही जो है मुझे सांस चढ़ जाता है, तो मुझे लगता है कि अरे यार मुझे सांस चढ़ने लग गया, कहीं मैं कुछ मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती, योगा वगैरह नहीं करती, इसलिए शायद ऐसा है। लेकिन मैं अगर आप लोगों को अपना पूरे दिन का रूटीन दिखाऊं तो मेरे पास मुश्किल से मुश्किल आधा पौना घंटा होगा जिसमें मैं आराम से बैठती होंगी या रेस्ट करती होंगी। बाकी नहीं तो पूरा टाइम जो है मुझे यही रहता है कि अभी देखिए सुबह का झाड़ू पोछा जो है सारा काम हो चुका है। अब ऐसा लगेगा कि सारा काम हो गया, अब तो मैं 8:30-9 बजे से आराम से रेस्ट करूँगी। नहीं, उसके बाद भी जो है कुछ ना कुछ चुटर मुटर के जो काम होते हैं, जैसे घर में खाना बनाना हो गया और कपड़े धोने हो गए, या फिर क्या कहते हैं बच्चों के आने की जो है तैयारी जैसे करती हूँ, तो बच्चों के लिए कुछ अलग खाना बनाना है, या फिर कपड़े लाने हैं ऊपर से प्रेस करके रखने होते हैं। ये सारे काम भी जो है मुझे कई बार कुछ कैमरे के सामने कर लेती हूँ, कुछ काम कैमरे के जो है पीछे से मतलब मुझे करती हूँ। कई बार मुझे ध्यान नहीं रहता है कि मुझे अब कैमरा जो है शूट करना है इस टाइम पर। तो देखिए पूरा घर जो है पूरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया, पूरे घर में मतलब एकदम ऐसा है अच्छी वाइब सी जो है आ रही है। 8:30 बजे मेरा पूरा काम हो चुका है। अब मेरा काम बचा है खुद का। मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा कर आ गई थी। उसके बाद जो है मैं चाय पी रही थी। इस टाइम करीब 9 बज रहे होंगे, क्योंकि पहले जो है मैं चली गई थी छत पे से कपड़े लेने, फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी, फिर बच्चे स्कूल से आ गए थे, बच्चों को स्कूल से लेकर आई, और उन्हें स्कूल से लाने के बाद और देखिए दोनों के दोनों यहाँ पर ना कपड़े उतारने में शर्मा रहे थे कि मम्मा हम लोग ना नंगे दिखाई दे जाएंगे, आप जो है ये कैमरा जो है बंद कर दो। तो उसके बाद जो है मैं इनके कपड़े वगैरह चेंज करने में तो मैंने करा कैमरा को बंद। बच्चों के कपड़े वपड़े चेंज करे। छोटे वाला बेटा जो है आते ही मतलब बड़े वाले ने तो कपड़े पहन लिए सीधे ठीक ठाक तरीके से, छोटे वाले ने जो है मतलब वो मन मर्जी का है। उसके साथ अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो जिस ज़बरदस्ती आप उसके साथ करोगे वो काम भी
नहीं करने वाला। आते ही इसने चीज़ ली, चोकोपाई वगैरह इसने खाई। आज इसका जो है सुबह से मूड ख़राब था तो इसको थोड़ा सा मनाना पड़ता है, इसको बाहर की चीज़ें दिलाई, वो खा रहा था ये। फिर बीच में आया, मुझे अपने भाई के जो है बड़े वाले बेटे के टेस्ट दिखा रहा था कि मम्मा देखो आज भी ये 1-2 नंबर जो है कम लेकर आया था। तो मैं यहाँ पर देख रही थी उसके नंबर कितने कम आए हैं। उसके नंबर थे 10 में से 8 और एक में थे 8 में से 6 नंबर। तो हर सब्जेक्ट में जो है 2-2 नंबर वो कम लेकर आया था। तो मुझे सोचा था कि मैं मम्मी की उसकी डांट लगाऊंगी, लेकिन मैंने उसकी कोई डांट वगैरह नहीं लगाई थी। वो मुझसे बार बार कहता मम्मा आ जाओ डांट लगा दो, भैया की पिटाई करो, पूरे नंबर भैया नहीं लेकर आया है। तो बच्चों का देखो आपस में रहता है ना कि मम्मा किसी भी तरह से इसको पीट दे, कैसे भी करके इनको पीटे तब इसको जो है पता चले। लेकिन मैं जो है स्कूल में आते ही बच्चों के चाहे 1 नंबर कम हो, चाहे 2 हो, चाहे पूरे ही कम हो, लेकिन मैं स्कूल से आते ही तुरंत के तुरंत जो है बच्चों को डांटने के लिए मतलब नहीं लगती हूँ। उनके साथ अच्छे से बात करती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, उन्हें खिलाती रहती हूँ, साथ के साथ उन्हें थोड़ा सा काम भी बताती रहती हूँ ताकि उनको काम करने की जो है आदत बनी रहे। तो देखिए सारा मतलब तैयार हो गया था। टमाटर वगैरह जो है मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। इतने वो मेल्ट होंगे, इतने बाकी जो है रसोई का किचन का जितना भी काम है वो सारा का सारा संगवा दूँगी। फिर इसमें डाल दी थी मैंने टमाटर में थोड़ी सी हल्दी और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च। उसके बाद डालूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, ताकि नमक से जो है बहुत अच्छे से टमाटर जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। और अच्छे से टमाटर, खूब अच्छे से टमाटर जब गल गए थे तो उसके बाद जो है मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़े से आलू। और जो है जवे में आलू मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैंने 2 आलू छोटे छोटे से जो है कट किए थे। और बच्चे भी खुश होकर जो है आलू खा लेते हैं। पता नहीं इनको तो मतलब मैं सोचती थी ना पहले जब मेरे बच्चे ना होंगे ना और जब वो स्कूल जाया करेंगे तो मैं ना उनको बहुत अच्छे टिफ़िन दिया करूँगी। कभी मैं कुछ बनाया करूँगी, कभी मैं कुछ बनाया करूँगी। टिफ़िन तो छोड़ो, मैं तो घर में कुछ नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि ये लोग कुछ खाते ही नहीं हैं। पकौड़ी वकौड़ी बड़े वाला जो है बेटा नहीं खाता। ये जो जमे बना रही हूँ मैं ये भी मतलब ये खाएंगे नहीं, बहुत नखरे दिखाएंगे इस जमे को खाने में। और बड़ी मुश्किल से जो है खा लिए तो खा लिए 2 चम्मच, वरना इनकी रोटी भी मुझे सेकनी पड़ सकती है। तो मतलब जैसे इडली हो गया, इडली मेकर भी है, सब चीज़ें हैं। और जैसे बना दो कभी, तो ऐसा इनका कोई मतलब नहीं है। इनका तो बस सिर्फ मतलब ये है आलू बना लो बड़े वाले बेटे के लिए, छोटे वाले के लिए दाल बना लो। मैं वो दाल से रोटी खूब खुश होकर खा लेता है। और दोनों को एक साथ ही एक ही चीज़ से खुश करना है तो आलू के पराठे बना लो। बाकी कोई सब्ज़ी बनाओगे जैसे बैंगन, शिमला मिर्च वगैरह पसंद नहीं है, कुट्टू की पकौड़ी पसंद नहीं है, वैसी पकौड़ी, ब्रेड पकौड़े, मतलब ऑयली चीज़ तो इन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। सिर्फ एक घर में मैं ही खा लेती हूँ, जैसे पकौड़ी, कचौड़ी हुई, तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। और खाली अपने लिए तो मैं क्या ही बनाऊँ। बाकी दोनों बच्चे और उनके पिताजी जो हैं वो ये सब चीज़ें, तली भुनी चीज़ें जो है नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं है। उनको पसंद है सिर्फ़ और सिर्फ रोटी। उनके लिए सिर्फ रोटी मायने रखती है। तो फिर बच्चों के लिए भी यही रहता है कि दोनों को खुश करना है तो आलू का पराठा, एक को खुश करना है तो एक के लिए आलू बना दो, एक के लिए दाल बना दो। आज मैंने सुबह ना जीरा आलू बनाए थे इनके लिए, और आज आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा टिफ़िन एकदम बिल्कुल साफ़ है। अगर इसकी जगह कोई सब्ज़ी होती, आलू बैंगन की या आलू घिया की या फिर कुछ और भी कोई भी सब्ज़ी होती, तो इनके टिफ़िन में सब्ज़ी ऐसी की ऐसी ही आती है जैसी मैं देती हूँ ना। पता नहीं सूखी रोटी कैसे खा लेते हैं लोग स्कूल में, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बाकी मतलब जो है नहीं खा कर आते, चाहे मैं कितना भी ट्राई कर लूँ। तो उसके बाद जो है देखिए टिफ़िन मांज दिए थे, बर्तन साथ के साथ ही कर दिए थे। इतने मैंने बर्तन मांजे, इतने जो है इसमें पानी में जो है उबाल आ गया था। उसके बाद मैंने इसमें भी जो है जवें डालकर धीमी सीमी मतलब हल्की सी गैस करके जो है छोड़ दिए थे। और उसके बाद जो है मैंने इतने ना मशीन लगाई हुई थी कपड़ों के लिए कि मशीन में जो है मेरे सुबह के टाइम जो है मैंने कपड़े नहीं धोए थे। फिर बाद में मुझे लगा आज बच्चों के स्कूल की ड्रेस भी धुलेगी, तो साथ के साथ ही जो है मैं सारे के सारे कपड़े धो दूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने सारे के सारे कपड़े मतलब बच्चों के स्कूल से आते ही मैं जो उनके कपड़े उतारती हूँ तो उठा के सीधा मशीन में डाल देती हूँ और वो धुल जाते हैं। इतने जो है मेरा खाना बनता है और मैं बहुत आराम से पोलाइटली इनको धीरे धीरे करके खाना बाद तक खिला देती हूँ। तो सारे कपड़े जो है आ गई थी, छत पे सुखा दिए थे। अब जो है यहाँ तक मेरी बैटरी जो है बिल्कुल लो हो गई थी काम कर करके। तो मैंने सारे कपड़े जो हैं इनके अच्छे से तरीके से ऊपर सुखा दिए। और मुझे ये था कि धूप है, जल्दी जल्दी करके किसी भी तरह से कपड़े सूख जाए। सबसे पहले कपड़ों का काम कर दिया था। और ये आ गया छोटे वाला बेटा। तो देखिए इनकी ड्रेस वगैरह खूब मैंने अच्छे से सुखा दी थी। ये भी पता नहीं कौन से नए नए भाषण सिखा रहा था मुझे।
उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे। पहले खाया हम तीनों ने खाना, और खाना खाने के बाद जो है पूरा दिन जब मुझे थोड़ा बहुत घंटा 2 घंटा 3 घंटा मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं जवे तोड़ती हूँ। और ऐसे तोड़ तोड़ के मैंने 5-6 किलो के जवे जो है कर लिए। पूरा दिन होता है, अकेले रहती हूँ तो टाइम पास नहीं हो पाता। जब बच्चे ट्यूशन वगैरह चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, तब जो है मैं इस तरीके से जवे तोड़ के जो है अपना टाइम पास कर लेती हूँ। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को